आस्था एक मासूम, चुलबुली और कभी किसी से न डरने वाली लड़की है। आस्था के परिवार में उसकी छोटी बहन और पापा थे। आस्था की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वो अपने पापा और बहन के साथ रहती है। आस्था एक मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी मगर अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से अनजान है। आस्था काफी खूबसूरत है। उसका दूध जैसा गोरा रंग, बड़ी बड़ी झील सी गहरी आंखें जिनमें अगर कोई एक बार देख ले तो डूबता ही चला जाए, गुलाब की पंखुड़ियों से भी मुलायम होठ, कमर से नीचे तक आते हुए उसके सिल्की बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। आस्था अभी 23 से 24 साल की थी। उसने और उसकी बेस्ट फ्रेंड तनु ने कुछ समय पहले ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। तनु ने आस्था से पूछा, यार एक बात बता, हम दोनों की पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है, अब आगे का क्या सोचा है? मतलब जॉब के बारे में? आस्था बिंदास वे में रिप्लाई देते हुए कहा, सोचना क्या है, जॉब के लिए अप्लाई करूंगी और क्या। तनु खुश होते हुए पूछती है, तू कौन सी कंपनी में अप्लाई करेगी? आस्था ने एक्साइटेड होते हुए कहा, राठौर इंटरप्राइजेज, क्योंकि ये मेरा सपना है। तनु ने आस्था को छेड़ते हुए कहा, ओए होए, मतलब मैडम के सपने तो काफी बड़े हैं। क्या बात है? अच्छा, वैसे मैंने सुना है उस कंपनी का सीईओ काफी ज्यादा हॉट और हैंडसम है। दुनिया का काफी सारी लड़कियां उसे पाने का ख्वाब देखती हैं, पर वो है किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता और तू उसके साथ काम करेगी। वाह, मतलब सही है यार। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तुझे बड़ा पता है उसके बारे में? तूने बड़ा देखा है उसे जो इतना कुछ पता है तुझे? तनु ने नौटंकी करते हुए कहा, है मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो इतने हैंडसम बंदे को देखूं। वो तो कभी मीडिया और लाइमलाइट में भी नहीं आता यार। आस्था उसके सिर पर प्यार से चपत लगाते हुए कहती है, चुप कर नौटंकी, कुछ भी बोलती है और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो हैंडसम है या नहीं, समझी तू? तनु ने मुंह बनाते हुए कहा, कैसी लड़की यार तू, क्या हॉट लड़कों को देखकर तेरा दिल नहीं धड़कता? तनु ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मेरा दिल तो जोरों से धड़कता है यार, दिल करता काश इस हैंडसम लड़के के साथ डेट पर चली जाऊं। आस्था ने तनु के मुंह पर उंगली रखकर धीरे से डांटते हुए कहा, चुप कर बेशरम, कुछ भी बोलती है, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? आस्था की बात सुनकर तनु मुंह बना लेती है और वो दोनों इसी तरह अपनी बातों में बिजी हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक होटल रूम के माहौल में गर्माहट थी। वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई बिजनेस मीटिंग चल रही थी। थोड़े समय बाद वो मीटिंग खत्म हो जाती है और जिस प्रोजेक्ट की ये मीटिंग थी वो प्रोजेक्ट उस शख्स को मिल जाता है जो दिखने में किसी राजा से कम नहीं था, जिसके आसपास का ऑरा काफी डार्क था। तभी सब लोग उसे कांग्रेचुलेट करते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आकर कहता है, मान गए मिस्टर राठौर, जिस चीज को आप हासिल करना चाहें उसे पाकर ही रहते हैं। मिस्टर राठौर ने एटीट्यूड में कहा, हाँ, अर्जुन सिंह राठौर ने कभी हारना नहीं सीखा, इसलिए जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करके ही रहता हूँ। अर्जुन इतना बोलकर वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद अपने असिस्टेंट के साथ कार में जाकर बैठ जाता है। उनके बैठने के बाद ड्राइवर कार स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ आस्था और तनु अपनी स्कूटी पर कॉलेज से घर जा रही थी। तभी उनकी स्कूटी किसी ब्लैक BMW से टकरा जाती है। खुशकिस्मती ये थी कि आस्था और तनु को कोई चोट नहीं आई थी, पर उनकी स्कूटी की हालत खराब हो गई थी, जिसे देखकर आस्था को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से को रोक ना सकी। आस्था ने गुस्से में कार के सामने जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता क्या? तभी कार का दरवाजा खुला और पहले ड्राइवर ने बाहर आकर कहा, और सॉरी मैडम, हम थोड़े जल्दी में हैं, हमें माफ कर दीजिए। मगर आस्था तो अब तक अपने गुस्से पर कंट्रोल खो चुकी थी। उसने ड्राइवर की बात को सुनकर ड्राइवर से कहा, व्हाट डू यू मीन कि जल्दी में है? अगर जल्दी में हो तो देखकर गाड़ी नहीं चलाओगे और किसी को भी ठोक दोगे? ड्राइवर ने घड़ी में बार बार देखते हुए कहा, देखिए मैडम, प्लीज हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। अपनी जिद पर अड़ते हुए आस्था ने ड्राइवर से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तभी ड्राइवर को किसी से बहस करता देख अमन बाहर आता है। अमन ने ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ नकुल? इससे पहले ड्राइवर कुछ बोलता, उससे पहले ही आस्था ने अमन से थोड़ी कड़क आवाज में कहा, क्या हुआ है? ये देखिए, अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करके दिखाती है। अमन ने आस्था से थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, देखिए मैडम, हमें जाने दीजिए, हम लेट हो रहे हैं। आस्था ने गुस्से में अमन से कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दें? तुम जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लोग हम मिडिल क्लास लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। वो अपना फोन निकालने लगती है।
इधर गाड़ी में बैठे अर्जुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाहर निकल कर आता है। अर्जुन ने अपनी रिस्ट वॉच में देखते हुए अमन से पूछा, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कहा, सर इन मैडम की स्कूटी हमारी कार से टकरा कर डैमेज हो गई है और ये मैडम हमें यहाँ से जाने नहीं दे रही है। तो अर्जुन ने बिना आस्था की तरफ देखकर कहा, एक काम करो, उस ड्रामा गर्ल को स्कूटी ठीक करवाने के लिए पैसे दे दो। वैसे भी ये इतना ड्रामा पैसों के लिए ही कर रही है। इतना सुनने के बाद तो जैसे आस्था के तन बदन में आग सी लग जाती है। आस्था ने भड़कते हुए अर्जुन से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब मैं पैसों के लिए कर रही हूँ। अर्जुन आस्था की तरफ देखता और एक पल के लिए तो जैसे उसे देखता ही रह जाता है। अर्जुन ने होश में आकर आस्था से कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अर्जुन की बात सुनकर तो आस्था का गुस्सा जैसे सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। आस्था ने फिर से सवाल करते हुए अर्जुन से कहा, व्हाट डू यू मीन? हम जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं? अर्जुन ने आस्था के हाथ में नोटों की गड्डी रखते हुए कहा, यही कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो वो पैसों के लिए ही तो कर रही हो। आस्था ने अर्जुन से चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू? तुम कहना क्या चाहते हो ये सब मैं पैसों के लिए ही कर रही हूँ? अर्जुन ने आस्था को चुप करते हुए कहा, ऐसे चिच धीरे बोलो, मुझे ज्यादा चिल्लाने वाले लोग पसंद नहीं है। आस्था ने सवाल करते हुए कहा, ओ रियली? और मुझे तुम जैसे अक्ल से पैदल लोग पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद तो ड्राइवर और अमन दोनों की हालत खराब हो रही थी। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे, इस लड़की को मरना है क्या, जो ये सब बकवास बातें बोल रही है। और वहीं दूसरी तरफ तनु मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी और मन में सोचे जा रही थी, है कितना हॉट है ये, क्या बॉडी है, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। और दूसरी ही दुनिया में ही खोई हुई बस अपने दांत दिखाते हुए अर्जुन को देखे जा रही थी। आस्था के मुंह से अपनी इतनी तारीफ सुनकर अर्जुन का पारा हाई हो जाता है। अर्जुन ने आस्था से गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अक्ल से पैदल और वो भी मैं? आस्था ने भी फुल ऑन एटीट्यूड में कहा, हाँ आप बिना किसी के बारे में जाने कैसे कोई गलत राय बना सकते हैं? ऐसा काम तो अक्ल से पैदल ही इंसान करेगा ना। अब तो अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया था। अर्जुन ने गुस्से में दांत पीसते हुए आस्था के हाथ में नोटों की गद्दी रखते हुए कहा, ये लो पैसे और दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा मेरे सामने मत आना वरना मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आस्था उन पैसों को लेकर थोड़ी दूर जाती है और वहां से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है। उस पत्थर को उठाकर वो सीधा उसे अर्जुन की गाड़ी के सामने वाले शीशे पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे उसकी गाड़ी का सामने वाला कांच बुरी तरह टूट जाता है। और अर्जुन को देखते हुए एटीट्यूड के साथ एक हाथ से अपने बालों पीछे झटकते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। आस्था ने अर्जुन का हाथ पकड़कर उसके दिए हुए पैसे उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये लीजिए पैसे और जाइए जाकर अपनी गाड़ी ठीक करवा लीजिए। अगर कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा, और हाँ आप भी दोबारा मेरे सामने मत आइएगा वरना अभी तो कांच तोड़ा है, अगली बार पूरी गाड़ी ही उड़ा दूंगी। आस्था ने तनु के पास आकर थोड़े सख्त लहजे में, चल तनु यहाँ से, और दोनों वहां से चली जाती हैं। आस्था अर्जुन के हाथ में पैसे थमाकर वहां से निकल जाती है। अर्जुन गुस्से में वहीं खड़ा होकर आग बबूला हो रहा था। अर्जुन ने अपने हाथ में रखे पैसों को एक बार देखा और कसकर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जिस तरफ आस्था गई थी उस तरफ देखते हुए अर्जुन अपने मन में खुद से कहा, बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर। अगर मैंने तुम्हारे इस गुरूर को नहीं तोड़ा तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह राठौर नहीं। अर्जुन ने अमन से गुस्से में कहा, अमन मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन लाके दो और दूसरी गाड़ी मंगवाओ। अमन ने थोड़ा घबराते हुए कहा, यस सर मैं अभी कॉल करके गाड़ी मंगवाता हूँ। अमन जल्दी से दूसरी गाड़ी के लिए फोन करता है। लगभग 15 मिनट्स में दूसरी गाड़ी वहां आ जाती है। अर्जुन अमन के साथ जाकर कार में बैठ जाता है। उनके बैठते ही ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से सीधा अर्जुन के विला के लिए निकल जाता है। अर्जुन अपनी फैमिली के साथ न रहकर एक अलग ही विला में रहता है, वहीं उसकी फैमिली एक अलग मैंशन में रहती है। अर्जुन की फैमिली में अर्जुन के पापा 2 भाई थे। अर्जुन के पापा का नाम विक्रम सिंह राठौर था, जिन्हें अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता बल्कि नफरत करता है। अर्जुन के चाचा का नाम विजय सिंह राठौर था, जो एक खुशमिजाज इंसान है, और विजय की पत्नी का नाम शारदा सिंह राठौर है, वो भी स्वभाव से खुशदिल है। इनका एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्र सिंह राठौर है। रुद्र एक मस्तमौला लड़का है, वो अपनी जिंदगी खुलकर जीने में यकीन रखता है।
विजय जी की एक बेटी भी है जिसका नाम अनुष्का सिंह राठौर है। अर्जुन की दादी का नाम कल्याणी सिंह राठौर है जो इस फैमिली की मुखिया है। बात करें अर्जुन की मां की तो वो जब अर्जुन छोटा था तभी उनकी डेथ हो गई थी। अर्जुन की मां की मौत के बाद विक्रम सिंह राठौर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही वजह थी जिससे अर्जुन अपने पापा से नफरत करता है। अर्जुन की सौतेली मां जिनका नाम विशाखा सिंह राठौर है जो दिखने में किसी विलन से कम नहीं थी, वो बस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए साजिश करती रहती हैं। अर्जुन की एक बुआ भी है जिनका नाम प्रमिला सिंह राठौर है और उनके लड़के का नाम विक्की है जो एक निहायती घटिया किस्म का इंसान है। अर्जुन अपनी फैमिली में सिर्फ अपनी दादी और भाई बहन से प्यार करता है। वो लोग अर्जुन की जान है, उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अर्जुन जैसे ही अपने विला पहुंचा वैसे ही उसका फोन रिंग करने लगा। जब उसने फोन की स्क्रीन को देखा तो रुद्र नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर थोड़े सॉफ्ट टोन में कहा, हाँ छोटे बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रुद्र ने अपने मस्तमौला अंदाज में कहा, हाँ भाई सब ठीक है, मेरे होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता। आप बताइए आप कैसे हो? और हाँ दादी पूछ रही थी कि आप उनसे मिलने कब आ रहे हो। अर्जुन ने नॉर्मल वे में कहा, मैं भी ठीक हूँ और दादी को बोलना मैं उनसे मिलने बहुत जल्द आऊँगा। अच्छा चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये बोलकर वो फोन रख देता है। अर्जुन अपने रूम में जाकर सीधा शावर लेने चला जाता है। वो आज काफी थक गया था और थकावट दूर करने के लिए हॉट शावर लेता है। वहीं फोन कटने के बाद रुद्र अपने मन में कहता है, काश भाई आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा आए जो आपको समझ सके, आपको कभी भी अकेलापन महसूस ना होने दे। लेकिन इसके लिए आपको भी अपने पास्ट से निकलकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पास्ट में उलझे रहे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे और इसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। अब मैं आपको इस तरह से अकेले नहीं देख सकता। आप चाहे कितना भी ये दिखाने की कोशिश कर लो कि आप खुश हो, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा नहीं है। मुझे पता है आप अंदर से कितने अकेले हो, आपकी लाइफ में कितना अकेलापन है और अब उसे दूर करने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। इधर अर्जुन 10 मिनट बाद शावर लेकर बाहर आता है और सीधा जाकर बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। इस वक्त अर्जुन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके के मन में कुछ ऐसा चल रहा था जो सिर्फ दर्दनाक था, जो उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ आस्था अपनी टूटी हुई स्कूटी लेकर पैदल घर की तरफ जा रही थी और साथ ही तनु से बात भी कर रही थी, या ये कहे कि अर्जुन की बुराई कर रही थी। लेकिन तनु तो किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। उसके मन में अभी भी अर्जुन का चेहरा घूम रहा था। तनु आस्था की बातों पर कोई ध्यान ही नहीं दे रही थी, बस हूँ बोले जा रही थी। जब आस्था ने तनु की तरफ ध्यान दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया। आस्था गुस्से में तनु का नाम पुकारती है, तनु, लेकिन तनु पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और आस्था तनु के कान के पास जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तनु नु नु नु। तो तनु हड़बड़ा जाती है और तनु ने आस्था की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ आस्था, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? तू ठीक तो है ना? आस्था ने उल्टा तनु से सवाल करते हुए कहा, ये बात तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू ठीक तो है ना? मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, लेकिन मैडम पता नहीं कहाँ खोई हुई है, मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही। तनु ने आस्था से खुश होते हुए कहा, वो मैं उस हैंडसम लड़के के बारे में सोच रही थी। इस पर आस्था तनु को कंफ्यूजन के साथ देखती है। आस्था के इस तरह देखने पर तनु ने आस्था से कहा, पता नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने उसे कहीं देखा है। कितना हैंडसम था ना वो, किसी हीरो से कम नहीं था। आस्था ने चिढ़ते हुए तनु से कहा, शातप, अगर तूने एक और शब्द बोला ना उसकी तारीफ में तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी तू? चल अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो रहा है, और तू आंटी को कॉल करके बोल देना कि आज तू मेरे ही घर पर रुकेगी। तनु ने आस्था के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, ठीक है, मेरी माँ जैसा तू कहे, और अपनी माँ को फोन करके बता देती है। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंच जाती हैं। तनु और आस्था सीधा जाकर अपना बैग सोफे पर रखकर दोनों वहीं बैठ जाती हैं। वो दोनों काफी ज्यादा थकी हुई थीं, क्योंकि वो पैदल चलकर जो आई थी। तभी आस्था की छोटी बहन शिवी आकर आस्था के गले लगते हुए कहती है, दी ये क्या हालत बना रखी है? आप दोनों ने आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप कॉलेज से नहीं बल्कि किसी फैक्ट्री में मजदूरी करके आ रहे हो। इतना कैसे थक गए? आज तो आपके क्लासेस भी नहीं थे, फिर भी इतना थक गए। तनु ने थके हुए टोन में कहा, अरे कुछ नहीं शिवी, वो हम दोनों पैदल घर आए हैं ना, बस इसलिए। शिवी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, क्यों आप दोनों पैदल घर क्यों आए हो?
दी आपकी स्कूटी कहाँ गई? तनु ने आराम से कहा, अरे वो हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिससे स्कूटी खराब हो गई थी, इसलिए हमें पैदल घर आना पड़ा। आस्था के पापा किचन से आते हुए घबरा कर पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, एक्सीडेंट कैसे हो गया? आप दोनों ठीक तो हो? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? मनोज जी को घबराया हुआ देखकर आस्था तनु को घूर कर देखती है, जैसे कहना चाह रही हो क्या जरूरत थी ये सब बताने की। आस्था ने अपने पापा को रिलैक्स करते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ पापा, हम ठीक हैं, बस छोटा सा एक्सीडेंट था, आप घबराइए मत। मनोज जी ने आस्था से सवाल करते हुए कहा, लेकिन बेटा आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? आस्था ने कुछ सोचते हुए कहा, पापा एक पागल मिल गया था, उससे ही हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आप ये सब छोड़िए, सब मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है क्या? मनोज जी ने दोनों से प्यार से कहा, तुम दोनों जाकर फ्रेश हो जाओ, आज हमने आपकी पसंद का ही खाना बनाया है, अब जाइए जल्दी से फ्रेश होकर आइए, तब तक हम खाना लगाते हैं। आस्था ने अपने पापा से कहा, पापा आप क्यों परेशान हुए, मैं आकर खाना बना लेती। मनोज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, आज मेरी बेटी और उसकी बेस्ट फ्रेंड पूरे कॉलेज में टॉप आई है, तो क्या मैं उनके लिए उनकी पसंद का खाना भी नहीं बना सकता? इतना तो कर ही सकता हूँ अपनी बेटी के लिए। अब जाओ, जाकर जल्दी से फ्रेश होकर आओ, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आस्था और तनु दोनों वहां से फ्रेश होने चली जाती है। तब तक मनोज जी और शिवी दोनों मिलकर खाना लगा लेते हैं। कुछ देर बाद वो तनु और आस्था भी आकर खाना खाने बैठ जाते हैं। आस्था की खाने को देखकर भूख दोगुनी हो गई थी। फिर सब लोग खाना खाने लगते हैं। आस्था ने खाना खाते हुए अपने पापा से कहा, वाह पापा, खाना बहुत ही टेस्टी है, खाकर मजा आ गया। तनु ने मनोज जी की तारीफ करते हुए कहा, हाँ अंकल मजा आ गया, आपके हाथों में तो जादू है। आप मेरी माँ को भी ऐसा खाना बनाना सिखा दीजिए, ताकि मैं भी रोज इसी तरह का टेस्टी खाना खा सकूं। आस्था ने तनु से कंफ्यूज होते हुए कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है? आंटी टेस्टी खाना नहीं बनाती, तू घर चल, आंटी से तेरी शिकायत करूंगी कि तू उनके खाने की बुराई कर रही थी। तब देखना तुझे उनके हाथ का खाना नहीं डंडे मिलेंगे। और फिर हंसने लगती है। तनु ने चिढ़ते हुए आस्था से कहा, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन जो मेरा खाना पीना भी बंद करवाने पर तुली हुई है? शिवी ने आस्था की साइड लेते हुए कहा, तनु से तनु दी, इसमें दी की क्या गलती है? आपने ही तो कहा था कि आपको पापा के हाथ का खाना अच्छा लगता है और आंटी को पापा से खाना बनाना सीखना चाहिए। अब जब ये बात आंटी को पता चल जाएगी तो वो आपको खाना ना दें, तो उसमें दी की क्या गलती है? ये तो गलत बात है, आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तनु मुंह बनाते हुए कहती है, शिवी तू भी आस्था की साइड ले रही है, कभी तो मेरी भी साइड ले लिया कर। तनु को इस तरह मुंह बनाते देख सब हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। तभी किसी ने उसके कमरे का डोर नॉक किया। अर्जुन ने अंदर से आवाज देते हुए कहा, कम इन। तो एक सर्वेंट अंदर आकर कहता है, सर डिनर रेडी है। अर्जुन ने सर्वेंट से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ, और वो सर्वेंट वहां से चला जाता है। सर्वेंट वहीं अर्जुन के कानों में एक आवाज गूंज रही थी, जो एक लड़की की आवाज थी जो बोल रही थी, अर्जुन जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है। तुम्हें तो पता है ना मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, और तुम हो जिसे कभी भूख नहीं लगती। चलो अभी, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, और अगर एक बार मैं नाराज हो गई तो तुम मुझे मना नहीं पाओगे, समझे तुम? तभी अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। अर्जुन का ध्यान उसके फोन से टूटता है। जब उसने अपना फोन देखा तो उस पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। अर्जुन ने फोन उठाकर फ्रेंडली टोन में अमन से कहा, हाँ अमन बोलो, क्या हुआ? अमन ने अर्जुन से कैजुअली पूछा, सर वो कल आपकी पर्सनल सेक्रेटरी पोस्ट का इंटरव्यू है, तो आप खुद ही ये इंटरव्यू लेंगे या मैं मैनेजर को बोल दूं? अर्जुन ने कुछ सोचते हुए अमन से कहा, अमन मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तुम मैनेजर को ही बोल दो और हाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेना। अमन ने अर्जुन की बात का जवाब देते हुए कहा, डोंट वरी सर, मैं बोल दूंगा उससे। अमन से बात करके अर्जुन नीचे डिनर करने के लिए चला जाता है। डिनर करने के बाद अर्जुन अपने स्टडी रूम में चला जाता है, जहां वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। और दूसरी तरफ आस्था और तनु दोनों अपने डॉक्यूमेंट चेक कर रही थीं, क्योंकि कि कल उनका इंटरव्यू जो था, जिसके लिए उन दोनों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से ही पहले ही अप्लाई कर दिया था, उसी की तैयारी में दोनों बिजी थीं। क्योंकि कल उनकी जिंदगी का पहला इंटरव्यू जो था, जिसके लिए दोनों कोई भी कमी नहीं छोड़ाना चाहती थीं। उन दोनों को कल का बड़ी बेसब्री से इंतजार था।
कल के लिए दोनों बहुत एक्साइटेड थीं। सुबह जब आस्था की नींद खुली तब तक 8 बज चुके थे। आस्था जल्दी से खड़ी हुई और तनु को उठाकर सीधे बाथरूम में चली जाती है। लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आकर तनु को देखती है तो तनु अभी भी सो रही थी। तनु को सोते देख आस्था वही पास में रखा पानी जग उठाकर पूरा पानी तनु के ऊपर उड़ेल देती है, जिससे तनु एकदम से हड़बड़ाकर उठ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, बाढ़ आ गई, बचाओ बचाओ। तभी तनु को महसूस होता है कि वो बेड पर है, तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सामने आस्था खड़ी उसे ही घूर रही थी और उसके हाथ में पानी का जग था। तनु ने आस्था से चिढ़ते हुए कहा, ये क्या है आस्था? सुबह सुबह मैं ही मिली थी तुझे, जो मेरे साथ प्रैंक कर रही है। आस्था ने तनु से कड़क आवाज में कहा, मैं कोई प्रैंक नहीं कर रही, मैं तो तुझे बस उठा रही थी। तनु ने किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे कौन उठाता है यार, पूरा गीला कर दिया। आस्था ने तनु को ताना मारते हुए कहा, प्यार से भी उठाया था, लेकिन महारानी साहिबा आप उठी नहीं तो मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। अब उठ और जाकर तैयार हो जा, वैसे भी तूने नहा तो लिया है, अब बस कपड़े ही तो चेंज करने हैं। अगर कपड़े भी तुझसे चेंज नहीं हो रहे तो बता, वो भी मैं कर देती हूँ। तनु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, जी नहीं, आपने मुझे नहला कर ही मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया है, अब कपड़े मैं खुद चेंज कर लूंगी। ये बोलकर तनु तैयार होने के लिए चली जाती है। वहीं आस्था नीचे चली जाती है और ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। कुछ देर में तनु भी नीचे आकर आस्था की हेल्प करवाने लगती है। कुछ देर में ब्रेकफास्ट भी तैयार हो जाता है तो सब लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद आस्था और तनु अपने इंटरव्यू के लिए निकल जाते हैं। मनोज जी ने शिवी से कहा, बेटा चल, तुझे मैं तेरे कॉलेज छोड़ देता हूँ, वहीं से मैं अपने ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा। शिवी ने मनोज जी से कहा, ठीक है पापा चलिए, और वो दोनों भी निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन आज बहुत बिजी था। उसकी आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिससे उसे मीटिंग करनी थी। वो आज शाम को ही इंडिया से बाहर जा रहा था, इसलिए उसे आज ही ये मीटिंग करनी थी, क्योंकि उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था जिसे वो किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकता था। और ये मीटिंग बाहर किसी होटल में हो रही थी, इसलिए वो आज अपने ऑफिस नहीं आया था। वहीं आस्था और तनु एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने टैक्सी से उतरते हैं। उस बिल्डिंग पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, राठौर इंटरप्राइजेज। आस्था इस बिल्डिंग को देखकर मुस्करा रही थी। तनु आस्था को ऐसे मुस्कराते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे हंस क्यों रही है? अगर किसी ने देख लिया ना तो वो तुझे पागल समझेंगे और अंदर भी नहीं जाने देंगे, फिर दे लेना तू इंटरव्यू। आस्था ने तनु की तरफ देखते हुए कहा, मैं हंस नहीं रही हूँ, बस मुस्करा रही हूँ, क्योंकि आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। आस्था ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए कहा, मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी में काम करूं, और आज मेरा सपना सच होने जा रहा है। देख, आज मैं यहाँ इस बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ और इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ हमने स्टडी खत्म होने से पहले ही इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दिया था, नहीं तो हम आज यहाँ नहीं होते। तनु ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वो तो तू ठीक कह रही है, अगर हम पहले अप्लाई नहीं करते तो यहाँ नहीं होते। अच्छी बात है हमने पहले ही अप्लाई कर दिया था। अब चल अंदर चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। ये बोलते हुए दोनों अंदर चली जाती हैं। अंदर आस्था रिसेप्शन पर जाकर पूछती हैं, इंटरव्यू किस फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट, 5th फ्लोर पर इंटरव्यू है। वो दोनों लिफ्ट से 5th फ्लोर पर चली जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं, वहां पर पहले से ही काफी ज्यादा भीड़ है, तो वो दोनों जाकर वही रखी चेयर पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करने लगती हैं। ऐसे ही सबके इंटरव्यू के बाद आस्था का नंबर आता है और फिर तनु का। दोनों ने अपना इंटरव्यू अच्छी तरह से दिया था और दोनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया था। आस्था और तनु दोनों आज बहुत खुश थी। खुश भी क्यों ना हो, दोनों को ही आज जॉब जो मिल गई थी, वो भी उनके फर्स्ट इंटरव्यू में ही, और दोनों को एक साथ ही जॉब मिली थी और उन दोनों को कल से ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया गया था। दोनों वहां से खुशी खुशी घर के लिए निकल जाती हैं और रास्ते में से ही एक केक खरीद अपने साथ सेलिब्रेशन के लिए ले जाती हैं। इधर अर्जुन की भी मीटिंग अच्छी तरह से खत्म हो गई थी, तो वो वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। अर्जुन ऑफिस पहुंचकर अपने मैनेजर से कहता है, आज का इंटरव्यू कैसा रहा? मैनेजर ने खुश होते हुए कहा, इंटरव्यू अच्छे से हो गया सर, और 2 लोगों को जॉब भी दे दी है। उन लोगों को कल से ऑफिस आने का भी बोल दिया है। अर्जुन ने नॉर्मल टोन में कहा, ओके दैट्स ग्रेट, और हाँ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लेना। मैनेजर ने अर्जुन से कहा,
ओके सर, मैं करवा लूंगा, ये बोलकर वहां से चला गया था। इधर आस्था घर पहुंचकर पहले फ्रेश होने जाती है। फ्रेश होकर आने के बाद किचन में लंच बनाने में लग जाती है। तनु आस्था के साथ नहीं आई थी। वो अपने घर के लिए निकल गई थी और शाम को अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी, क्योंकि आस्था और तनु की वजह से उनकी फैमिलीज भी क्लोज थी। आस्था किचन में बिजी थी, तभी उसकी घर की डोर बेल बजती है। आस्था किचन से अपने हाथ पोंछकर निकालते हुए कहती है, आ रही हूँ बाबा, 1 मिनट रुको। आस्था ने दरवाजा खोलकर देखा तो सामने शिवी खड़ी थी। शिवी को देखकर आस्था ने सरप्राइज होते हुए कहा, अरे छोटी, तू इतनी जल्दी आ गई। शिवी अलसाई टोन में जवाब देती है, हादी वो आज कुछ क्लासेस नहीं थी तो सोचा घर चली जाती हूँ। शिवी ने अंदर आते हुए आस्था से पूछा, वैसे आज आपका तो इंटरव्यू था ना, तो कैसा गया? आस्था ने खुश होते हुए शिवी से कहा, बहुत अच्छा, कल से उन लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए बोला है। शिवी ने एक्साइटेड होते हुए आस्था से कहा, वाव दी, यानी कि आपको जॉब मिल गई, आई एम सो एक्साइटेड। आस्था ने शिवी से पूछा, जॉब मुझे मिली है, तू क्यों इतना एक्साइट हो रही है? शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, अरे दी, माना कि जॉब आपको मिली है पर लॉटरी तो मेरी निकली है। आस्था ने कंफ्यूजन के साथ शिवी से पूछा, तेरी लॉटरी कैसे निकल गई, जरा बताना मुझे। शिवी ने आस्था को समझाते हुए कहा, दी, अब आपकी जॉब लग गई तो आप भी मुझे पॉकेट मनी दोगी और पापा भी, तो मुझे तो 2-2 पॉकेट मनी मिलेगी ना, तो लग गई ना मेरी लॉटरी। और फिर हंसने लगती है और फिर दोनों बहनें मिलकर खाना बनती है। दोनों बहनें साथ मिलकर काम करती है। काम करते करते उन्हें शाम हो गई थी। तूने आस्था शिवी से कहा, शिवी तू जाके फ्रेश होकर आजा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। आस्था के बोलने पर शिवी वहां से फ्रेश होने चली जाती है। वहीं आस्था खाना लगाने लगती है। कुछ देर बाद उनके घर की डोर बेल बजती है तो आस्था जाकर दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसके पापा खड़े थे जो ऑफिस से आए हुए थे। आस्था मनोज जी को देखकर उनका ऑफिस बैग खुद ले लेती है। मनोज जी ने अंदर आते हुए आस्था से कहा, अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? जो इतना अच्छा खाना बनाया है? वो टेबल पर रखे खाने को देखते हुए बोलते हैं। आस्था ने मुस्कुराते हुए मनोज जी से कहा, जी पापा, आज स्पेशल डे है। मनोज जी ने क्यूरियस होते हुए पूछते हैं, आज ऐसा क्या है? जहां तक मुझे पता है किसी का बर्थडे तो नहीं है, फिर आज क्या स्पेशल डे है?